चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि 2015 के हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है। तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा एक वीडियो में कवर होगा नहीं, तो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो देने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2015 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और हमें लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहा के निष्कर्षण, यानी कि लोहा के प्रमुख अयस्क के नाम बताना है और लोहा के निष्कर्षण किसी एक से कर देना है। तो हेमेटाइट वही क्वेश्चन क्या करेंगे आज हमने डीलिंग करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है लोहा के प्रमुख अयस्क कौन कौन होता है। तो लोहा के जो प्रमुख अयस्क है वो आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। जिसे शुरू होता है Fe2O3, Fe3O4 और Fe2। अब देखो क्या करता है, अगर वो फरमाइश करेगा तो ले चलिएगा, नहीं फरमाइश करेगा तब पर भी आप हेमेटाइट अयस्क से लोहा के निष्कर्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला कहता है सांद्रण, यानी कि सबसे पहले हमको सांद्रित करना है। तो सर्वप्रथम हेमेटाइट अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या कर हम लोग साधित कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि जब चुंबक वाला कार्य हम लिखे हैं, ठीक है, तो लोहा जो होता है वो आकर्षित करता है। बात समझ रहे हैं ना। तो Fe2O3 चुंबकीय पृथक्करण, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बात ध्यान देना है। ठीक है, देखिए बात को क्या ध्यान देना हमने क्या है कि इसमें से जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो पहले रोग बताते हैं, उसके बाद वो इलाज करता है। तो देखिए दूसरा स्टेप उन्हीं के नियस्थापन है। तो लोहा में थोड़ा सा नमी रह गया हेमेटाइट उसमें, तो लोहा को नमी निकालने के लिए, यानी कि साधित हेमेटाइट अयस्क को नियस्थापन की क्रिया कराने पर नमी को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यानी कि Fe2O3 नियस्थापन हो गया, इसको क्या कर देंगे आप यहाँ से नमी को बाहर निकाल दीजिए। देखिए नियस्थापित क्रिया क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया नियस्थापन कहलाता है। अगला है अवकरण, कहता है कि इस विधि में नियस्थापित अयस्क को कोक और क्षारीय द्रावक चूना पत्थर को 8:4:1 के मिलाकर क्या करेंगे, एक वात्य भट्टी में हम लोग प्रवाहित करेंगे। तो भिन्न भिन्न अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होगा, हमने लोहा के प्राप्ति होगा। ये एक वात्य भट्टी है, इसमें अलग अलग क्षेत्र है। इससे पहला क्षेत्र दहन क्षेत्र है, तो C+O2, तो क्या बन जाएगा हमारा CO2 प्लस उष्मा। बी है गलन क्षेत्र, यानी कि इसमें क्या होगा FeO प्लस CO 75, Fe प्लस CO2। समझ रहे बात को। तीसरा धातु मल क्षेत्र है, CaCO3 72, इतना करके इतना करेंगे तुमको मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लोहा के निष्कर्षण में निकाले गए जो आपका धातु मल है वो कौन सी होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट होता है। चलिए आगे आते हैं। आगे जो क्षेत्र हमने के है डी है अपचयन क्षेत्र, यानी कि अपचयन का होगा तो मैग्नेटाइट को जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हेमेटाइट से मिल जाएगा मैग्नेटाइट। जब उसको करण करें तो फेरस ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर जब उसको कर देंगे तो हमको यहाँ मिल गया लोहा, जो कि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, अब चलिए आगे। कहता है चौथा शुद्धिकरण है, तो अवकरण की क्रिया से प्राप्त अशुद्ध लोहा को विद्युत परिश्रम क्या कर हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। अशुद्ध हो गया, उन्हें क्या हो गया, शुद्ध हो गया। चलिए आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन में था लोहा के निष्कर्षण, आप वो लिख सकते थे। यदि वो वाला नहीं याद रहे तो अथवा में भी ये क्वेश्चन था एल्युमिनियम के निष्कर्षण। अगर लोहा याद है तो आप लोहा लिखिए, नहीं याद है तो फिर एल्युमिनियम। देखो कहता है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन है। जैसे बॉक्साइट है, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव एरिया से टांगता है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सी है, तो बॉक्साइट है। तो उसके बाद आपका क्या है, तो क्रायोलाइट है और एल्यूमिना है। ये तीनों कौन सी है उसका प्रमुख अयस्क है। अब उससे चलते कौन सी है, कहता है कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण निम्नलिखित प्रकार से। सबसे पहले साधारण होता है, तो सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क को निक्षालन विधि क्या हम साधित कर लेंगे। हमने साधारण में पढ़े हैं निक्षालन विधि पूरा प्रक्रिया। ये जो हमको शुद्ध एल्यूमिना मिलता है। अब इस शुद्ध एल्यूमिना देखो एक में दो चीज है, ये है
एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। तो जब इसको हम विद्युत धारा देंगे तो ये जाहिर सी बात है टूट जाएगा। ठीक है, एक दो चीज है। तो इस विधि में कहता है वैद्युत अपघटन में अवकरण द्वारा शुद्ध एल्यूमिना के साथ से अशुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, तो शुद्ध एल्यूमिना में क्रायोलाइट और फ्लेस्फार को मिलाकर क्या करेंगे हम, जब प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा तो हमको एक कैथोड पर प्राप्त होगा एल्यूमिनियम। और फिर लास्ट में जान ही रहे हैं शुद्धिकरण क्या हो कि अवकरण की क्रिया से प्राप्त अशुद्ध जो एल्युमिनियम है उसे हम क्या करेंगे, विद्युत परिष्करण विधि द्वारा करेंगे, शुद्ध कर लेंगे। ये था क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर देता। ठीक है, चाहे आप लोहा वाला बना देते हैं चाहे एल्युमिनियम वाला। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा जल्द। ठीक है, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।